मुझे लगता है मंगल हमारे आस-पास मतलब मुझे इस कैरेक्टर को कहीं ढूँढने के लिए जाना नहीं पड़ा। हमारे आस-पास, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे घर के अंदर कई सारे मंगल हमें रोज़ दिखते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ना ही सिर्फ़ एक हाउस होल्डर बल्कि एवरी इंडियन वुमन कैन रिलेट टू। मैं खुद ये दे सकती हूँ कि काफ़ी साल घर पर रहने के बावजूद बीइंग अ ओडिसी डांसर आल्सो आई ट्रांसफॉर्म अ लॉट। हुँ। और मैं हर दिन बदलती हूँ, हर दिन नया सीखती हूँ और अपने आप को बेटर करने की हर दिन प्रयास करती हूँ। तो चाहे अगर मुझसे कभी कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं, तो मैं बहुत जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ लाइक मंगल। और मैं बस मेरा भी खुद का ये होता है कि घर में सबको साथ लेकर चलना है। दीपिका कैसी गृहलक्ष्मी है, तो हाँ, मैं भी खाना बनाना जानती हूँ और खाना बना के देती हूँ। मगर ये बात और है कि मेरे हाथ का खाना यूजुअली पसंद नहीं आता है बिकॉज़ आई बिलॉन्ग फ्रॉम अ गवर फैमिली और वहाँ थोड़ा तेल, घी, मसालेदार, चटकेदार और मी बीइंग एन एक्टर आई अवॉइड ऑयल बट हुँ। हाँ, उनको खुश करने के लिए मैं वैसा बनाती भी हूँ और मगर मेरी देवरानी बहुत अच्छी कुक है और मैं बहुत हेल्दी ईटिंग में और उसमें बट अभी बिकॉज़ काफ़ी साल घर में रहने के बाद मैं खाना-वाना बनाती हूँ बट नॉट रेगुलरली। अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और बहुत लकी हूँ कि हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं एंड स्पेशली माय मदर इन लॉ इज आल्सो उनकी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। They just want me to flourish in my life, in my career. From a long time, my mother-in-law wants me to come back on TV. वाओ! तो आज जब उनको मंगल लक्ष्मी के बारे में पता चला है, तो उनकी वो कहते हैं ना, उनका हार्ट जो है एकदम फुल हो गया है। शी इज़ लाइक टेलिंग एवरीवन ऑन फोन, यू नो, अब वापस आ रही है, अब आ रहा है। तो दे हमारी आर बहू आ एक्साइटेड रही है टू सी वापस। मी। Yes, in fact, my mother also. They हुँ। are very excited. they उतनी एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं है। ऑब्वियसली फैन्स का प्यार और लव मिल रहा है, बट मेरे अंदर नर्वसनेस भी है। पर उनके अंदर बहुत सारा खुशी है। तो आई हैव अ वेरी सपोर्ट सिस्टम एट होम और वो मनाने के लिए मैंने भी मेहनत की है। हुँ, मैं जैसे वो कि तो मैंने है। कहा कि आई डोंट इंडल्ज इन जहाँ भी कोई कुछ ऐसा बात हो जहाँ मतभेद हो, वहाँ से मैं बच के निकल जाती हूँ। तो इस तरह की मैं एक गृहलक्ष्मी हूँ कि आई ट्राई टू अवॉइड व्हेनेवर कुछ आर्गुमेंट्स में अगर चीज़ हो रही है बिकॉज़ हार्मनी बनाने के लिए हमें आर्गुमेंट से दूर रहना चाहिए। स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। मंगल लक्ष्मी आ चुकी हैं। मंगल जो है वो बहुत अच्छी हैं। मंगल जो है वो चाहती हैं कि उनकी जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छे से वो दूल्हे की तलाश कर रही हैं। ऐसा ही है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तो बहन को मिले ऐसा घर जहाँ हो सम्मान करने वाला घर। बिल्कुल। दीपिका जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी संध्या बिंदड़ी के बाद अब मंगल लक्ष्मी क्या कहेंगी? इट्स एन ऑनर कि टीवी पे इतने सालों अच्छा काम करने के बाद वापस से मुझे एक चैलेंजिंग रोल मिला और जो कि अगेन बहुत रिलेट करता है इंडियन वुमेन से। तो आई थिंक इट्स एन ऑनर कि आई एम डिपिक्टिंग इंडियन वुमेन ऑन स्क्रीन अगेन एंड अगेन बट संध्या में मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। बट यहाँ मंगल उससे एक्सट्रीम है, शी इज एन हाउस वाइफ, हाउस होल्डर एंड वो कॉन्फिडेंट नहीं है। घर सँभालती है और कई सारी बातें जस्ट टू मेंटेन फैमिली हार्मनी वो सह जाती है। आई थिंक शी इज़ स्ट्रॉन्ग इन हरसेल्फ बट बहुत ही क्वाइटली शी इज़ स्ट्रॉन्ग। एम्पैथी है उसके अंदर, सैक्रिफाइस करती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मुझे लगता है मंगल हमारे आस-पास मतलब मुझे इस कैरेक्टर को कहीं ढूँढने के लिए जाना नहीं हुँ। पड़ा। हमारे आस-पास, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे घर के अंदर कई सारे मंगल हमें रोज़ दिखते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ना ही सिर्फ़ एक हाउस होल्डर बल्कि एवरी इंडियन वुमन कैन रिलेट टू। ओके। बहुत अच्छी बात है। अब लक्ष्मी जी से जानेंगे कि मंगल दीदी के लिए क्या कहेंगी? मंगल दीदी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जैसी वो है एंड लक्ष्मी एज अ कैरेक्टर ये स्टोरी एक्चुअली इज अ बॉन्ड ऑफ टू सिस्टर्स और जैसा इन्होंने कहा कि शी इज समबडी हु सैक्रिफाइसेस अ हुँ। लॉट सो आई एम समवन जो इनका पेन समझती है शी इज दैट इंटेलिजेंट गर्ल who is straightforward who knows who understands who can see through things and it's like when she'll see through things she'll not just shut mouth she's the one to motivate her कि नहीं तू बोल हुँ। ये ऐसा हो रहा है ये तेरे साथ गलत हो रहा है तो बोल so I am the one to push her to take a stand for herself so basically I think Mangal Lakshmi is a story of two sisters who are going to stand for each other they're the pillars of each other
ओके कि वही कि जो उसको अपनी फैमिली में आदित्य के साथ जो ह्यूमिलेशन मिल रहा है, शी डोंट वांट फॉर, तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के एक दूसरे के साथ इट्स अ, जैसा कि सानिका ने बहुत राइटली सेड कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ टू सिस्टर बॉन्ड विच एक अपने 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 दायरे के अंदर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और जो ह्यूमिलेशन मंगल अपनी फैमिली में सपोर्ट कर रही है, वैसा वो उसके लिए लक्ष्मी के लिए शील्ड बनकर चाहती नहीं है कि वो सब उसको देखना पड़े। तो इसलिए बहुत ही चीज क्वेश्चनिंग, बहुत ही ढूंढ रही है एक सोच समझ कर कि इसका जो जीवन साथी हो बहुत ही बहुत ही सोच समझ कर वो एक एक स्टेप उठा रही है कि वो जीवन साथी में ये चीजें होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेनली कि वो रिस्पेक्ट करे, उसको सम्मान दे, उसको इक्वालिटी दे, और उसको लव प्यार करे, सम्मान दे। ओके जैसा कि हमारा आपको पता है ये गृह लक्ष्मी, अब गृह लक्ष्मी मंगल लक्ष्मी, ठीक है। तो मैं ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो Very nice, इनफैक्ट दीपिका सानिका, हाँ हाँ, मेरे नाम नाम है। में है। दीपिका मतलब कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा, मंगल लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, दीपिका सानिका। तो एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसा कि अब शो है हमारा गृह लक्ष्मी के फंडे, तो दीपिका के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि दीपिका कैसी गृह लक्ष्मी है। देखिए इसका आंसर मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे घर वाले ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन आप खुद भी दीजिए। मैं खुद ये दे सकती हूँ कि काफी साल घर पर रहने के बावजूद, बीइंग अ ओडिसी डांसर आल्सो, आई ट्रांसफॉर्म अ लॉट, और मैं हर दिन बदलती हूँ, हर दिन नया सीखती हूँ, और अपने आप को बेटर करने की हर दिन प्रयास करती हूँ। तो चाहे अगर मुझसे कभी कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो मैं बहुत जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ, लाइक मंगल। और मैं बस, मेरा भी खुद का ये होता है कि घर में सबको साथ लेकर चलना है। तो मेरा खुद का मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास मेरी देवरानी है, घर में बच्चे हैं, सास ससुर हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस, सॉरी मैं सवाल घुमा दी नहीं बहुत अच्छा, नहीं बहुत सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो। यही था कि मतलब किस तरह की गृह लक्ष्मी है। दीपिका कैसी गृह लक्ष्मी है। तो हाँ, मैं भी खाना बनाना जानती हूँ और खाना बना के देती हूँ, मगर ये बात और है कि मेरे हाथ का खाना यूजुअली पसंद नहीं आता है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अगवा फैमिली, और वहाँ थोड़ा तेल घी मसालेदार चटकेदार, और मी बीइंग एन एक्टर आई अवॉइड ऑयल, बट हाँ उनको खुश करने के लिए मैं वैसा बनाती भी हूँ। और मगर मेरी देवरानी बहुत अच्छी कुक है, और मैं बहुत हेल्दी ईटिंग में और उसमें, बट अभी बिकॉज काफी साल घर पे रहने के बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ, बट नॉट रेगुलरली, बिकॉज मेरा पढ़ाई रहती है। अब तो एग्जाम हो गया, विशारद हो गई है ओडीसी में, तो फाइनली थोड़ी फ्री हूँ, सो हम को टाइम देती हूँ, उसको खुद पढ़ाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले, उसका रीडिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग लेती हूँ, और अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, और बहुत लकी हूँ कि हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, एंड स्पेशली माय मदर इन लॉ आल्सो, उनकी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दे जस्ट वांट मी टू फ्लरिश इन माय लाइफ, इन माय करियर। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम माय मदर इन लॉ वांट्स मी टू कम बैक ऑन टीवी। तो आज जब उनको मंगल लक्ष्मी के बारे में पता चला है, तो उनकी वो कहते हैं ना, उनका हार्ट जो एकदम फुल हो गया है, शी इज लाइक टेलिंग एवरीवन ऑन फोन, अब वापस आ रही है, अब आ रहे हैं, तो हमारी बहू आ रही है वापस। Yes, in fact, my mother also. They're very excited. उतनी एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं है, ऑब्वियसली फैंस का प्यार और लव मिल रहा है, बट मेरे अंदर नर्वसनेस भी है, पर उनके अंदर बहुत सारा खुशी है। तो आई हैव अ वेरी सपोर्ट सिस्टम एट होम, और वो मनाने के लिए मैंने भी मेहनत की है। मैं जैसे कि मैंने कहा कि आई डोंट इंडल्ज इन, जहाँ भी कोई कुछ ऐसा बात हो, जहाँ मतभेद हो, वहां से बच के निकल जाती हूँ। तो इस तरह की मैं एक गृह लक्ष्मी हूँ कि आई ट्राई टू अवॉइड व्हेनेवर कुछ आर्गुमेंट्स में अगर चीज हो रही है, बिकॉज हार्मनी बनाने के लिए हमें आर्गुमेंट से दूर रहना चाहिए, और सबको खुश रखना चाहिए, गिफ्ट देते रहो, सब खुश रहते हैं। सही में ये परफेक्ट सबके बारे में सोचते हैं तो सब खुश रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय सीक्रेट मंत्र to be successful in joint family. Wherever I go out, I go for any like कभी हॉलिडे पे जाती हूँ, I always bring gifts for everyone, and वो दिल से आता है, ऐसा भी नहीं है, वो दिल से आता है एक्चुअली। सानिया आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप कैसी गृह लक्ष्मी है। मैं तो मतलब आई एम नॉट मैरिड, सो कोई बात नहीं, गृह लक्ष्मी का मतलब गृह लक्ष्मी मैरिड नहीं होती। वो गृह लक्ष्मी कैसी गृह लक्ष्मी है, लाइक एक बेटी के रूप में भी आप एक गृह लक्ष्मी है ना, उस तरीके से आप कैसी गृह लक्ष्मी है, चुलबुली। ओके आई गेट द क्वेश्चन। तो मेरे बारे में तो इट्स लाइक मैं जैसी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कैरेक्टर है, मैं आई एम क्वाइट सिमिलर टू दैट। थोड़े से डिफरेंसेस है ऑफ कोर्स,
because real life and a character that you're portraying is a little different. So I believe कि मैं सबके साथ, even I live in a joint family. So जैसा इन्होंने rightly कहा कि कहीं जाते हैं तो उनके लिए चीजें खरीदना लेना, and I have a very good relationship with all my siblings. हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, बच्चे हैं सब. I have twin brother and sister. तो हालांकि अभी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा उकड़े उकड़े रहते हैं कि तू बिजी हो गई किसी, ये क्या है एंड ऑल दैट. उनको एक गोल्ड चेन दे देना, खुश हो जाएंगे. they're like मुझे टाइम दे. I'm like okay, तो यहाँ आ जाओ, सेट पे आ जाओ. So like that. And family wise, I am really very very grateful for my family, especially my father. बहुत ज्यादा सपोर्टिव है वो. एंड टच वुड, मतलब आई डोंट नो, जनरली होता है ना, बिलोंगिंग, कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, अ नॉन टेलीविजन बैकग्राउंड, इट इज अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज. बिफोर दिस आई वाज द रेडियो जॉकी, एंड वहां पे भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. सो आई वाज एट योर पोजीशन टू आस्क क्वेश्चंस, और आज पहली बार मैं इस साइड पे हूँ, लाइक द टेबल्स हैव टर्न्ड, होस्ट से गेस्ट बन चुकी हूँ. फिलहाल ये कैसी फीलिंग है उस साइड होना? This is also very fun. It's very fun. और थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ मुझे पता है, शायद आप ये सवाल पूछ सकती है मुझसे, तो वो चीज है. आप जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी मंगल लक्ष्मी में दीपिका जी, मंगल बहुत परेशान है, मतलब, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव है ना? अपने मतलब घर में जो भी उसकी दिक्कतें चल रही हैं, हस्बैंड का एकदम खड़ूस सो कॉल्ड है ना, तो ये जानना चाहेंगे कि वो खड़ूस नहीं है, मुझे लगता है वो पसंद नहीं करता मंगल को. ही फील्स कि उनको कंपैटिबिलिटी इशू है. कि मंगल उसकी ड्रीम पार्टनर नहीं है. वो ड्रीम पार्टनर नहीं है. तो आने वाले टाइम में, मतलब देखिए, अपकमिंग तो आप नहीं बताओगे ऐसे, मतलब क्या कुछ बॉन्डिंग आगे का कुछ दिखेगा? हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग तो ऐसे ही होता है, मुझे तो क्या लगता है यही होता है. अब क्या है, भी देखा है, रियल हस्बैंड वाइफ तो ऐसे ही होते हैं. ये तो अभी हमने रील वाली बात कर ली, अब मैं रियल लाइफ पे भी आती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है हमारा शो. तो रिलेशनशिप की बात करेंगे. जानना चाहेंगे हस्बैंड के साथ, मतलब कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं आप, कैसे उन्हें हैंडल करती हैं, क्योंकि पति को हैंडल करने का अगर हम आपसे फंडा पूछे तो कैसे करेंगी दीपिका, कैसे करती? रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड जो डायरेक्टर है और एक एक्टर डायरेक्टर के आगे हमेशा झुकता है. He was my teacher. I take him like as my mentor, my teacher who trained me to become a very fine actress. दिया बाती में हम लोग मिले थे, और उससे पहले मैंने थिएटर किया था. I was not completely new in दिया बाती. I was from theatre background. I did work in Delhi, but दिया बाती was a big show, was a challenging character, and he shaped that character so well. So I always have that gratitude towards him. तो मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप को जीतने का एक ही मंत्र है, that you always be thankful towards the person. I think respect is very important, और respect के लिए gratitude होना बहुत जरूरी है. तो I have that gratitude, and वो gratitude से वो respect हमेशा रहती है. तो वो respect की वजह से कभी भी और सेम है वाइस वर्सा. रोहित भी एज एन एक्टर, एज ए विमेन मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जो भी मैंने अभी तक किया, जिस तरह से मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी. सॉरी मेरी आवाज थोड़ी गला नहीं, कोई तो he has a lot of respect for me कि being an actress, being a celebrity, she manages to live in and she मतलब acceptable to live in joint family, and the way I am managing the other relationship in the family. So he is in quite awe factor with me and same with me, and वो awe factor बना के रखना पड़ता है, and I think it's a give and take, बहुत जरूरी है, and very healthy give and take. So when you, and always a marriage wants a sacrifice. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई यज्ञ है जो बिना sacrifice के होता है, और every relationship, every life is a यज्ञ. तो when you do a sacrifice and you in a healthy way, विद द ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड के साथ में, तो चीजें कभी खराब हो ही नहीं सकती मुझे लगता है. पर यही कि माइंड एक बहुत बड़ी चीज है, आपके दिमाग में थॉट्स ऐसे आते हैं, नवरस है, उसमें कई सारे रस हैं. कभी कभी हमारे अंदर द्वेष की फीलिंग आती है, कभी कभी एंगर इमोशंस आते हैं, बट वी हैव टू टेक लुक एट देम एज अ इमोशन ओनली. एंड जब भी ऐसे कुछ इमोशन आए तो अपनी हॉबी में, एंड मेरे अंदर एक अच्छी चीज, मेरे लाइफ में एक अच्छी चीज ये है कि ओडिसी जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म, मैं वो कई सालों से सीख रही हूँ और उसमें विशारद हो गई. उसकी वजह से ना मेरी हॉबी मेरे साथ में रहती है, मेरी खुशी मेरे साथ में रहती है.
तो मेरी सोल जो है दैट वांट टू डीसी आफ्टर पैकअप, जिसमें मेरी छुट्टी होती है, आई गो बैक टू माय क्लास एंड आई स्पेंड 2 hours इन इन लर्निंग न्यू कोरियोग्राफी, इन प्रैक्टिसिंग माय ओल्ड कोरियोग्राफीज। तो अगर आप अपनी हॉबी अपने साथ में रखते हैं, अपनी खुशी अपने साथ में रखते हैं, तो आपको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता खुशी के लिए, बिकॉज इट्स एन इमोशन एंड इट इज गेटिंग अप, योर हार्ट इज ऑलवेज फ्लरिश। वो पल्लवी की जैसे ब्लॉसमिंग की जैसे ब्लॉसम ऑलवेज रहता है, बिकॉज आपकी हॉबी, आपकी खुशी आपके साथ में रहती है। और मेरा तो हॉबी, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग, that also makes me a very blossoming person. So I think अपनी उन चीजों को अपने साथ में रखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और अपने आप को पहचानते हैं कि आप कौन है। आई एम अ डांसर, आई एम एन एक्टर, तो दिक्कतें नहीं होती और क्लैरिटी रहती है। तो वो है, आई एम वेरी हैप्पी सोल because of the things which I practices I do in my life. तो इसलिए ऐसा है मेरा। तो बाकी रोहित बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर मैं कभी क्लास छोड़ भी दूं, किसी दिन हॉलीडे में मैं सोचूं कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी क्लास में, तो ही मोटिवेशन भी, अरे आज तो क्लास में नहीं है, प्लीज गो। आप लोग के वीडियोस भी बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों के जो वीडियोस होते हैं ना फन वाले, मैं बहुत देखती हूँ। हाँ अभी बिकॉज रोहित भी शूट पे बिजी रहते हैं, मैं भी अपने शूट पे, अब वो पॉसिबल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल होता है ना वो। बट आपकी वैसे तो आपकी डांस वगैरह तो रहती हैं, आप तो हमेशा उस पे। हाँ डांस तो मैं बकवास करती हूँ, सिर्फ ओडिसी अच्छा करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, सभी डांस आप अच्छा करते हो, इतने फैंस हैं। बट आई नो ओडिसी, क्लासिकल डांस में अच्छा कर लेती हूँ, बट आई नो बॉलीवुड डांस में मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इट्स जस्ट अ फन, लाइक बारात में जैसे नाच रहे हैं, गंगे में नाच रहे हैं वैसा। तो दैट्स आल्सो वेरी फोक डांस, या यू नो बॉलीवुड डांस गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग। I do it just to like randomly गलत करने के लिए करती हूँ, for fun. बस आना चाहिए नाच, है ना, मतलब चाहे करो बढ़िया। और एक भी बड़ी अच्छी चीज है, आप मतलब फिटनेस का भी बड़ा अच्छा ध्यान रखते हो। आपका मतलब आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो भी मैंने देखा जी। तो कैसे मतलब आप क्या करते हो फिटनेस के लिए? ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सानिका से सीख रही हूँ फिटनेस के बारे में, तो बिकॉज द वे शी कंट्रोल हर बैड क्रेविंग्स, आई लव्ड हर अबाउट दिस। इनफैक्ट मैं दिल्ली में इसके साथ जब फर्स्ट टाइम शूट कर रही थी, तो जैसे भटूरे आए मैं फट से खाने लगी और इनफैक्ट पूरी मैंने जबरदस्ती इसको पूरी तो कुछ खिलाई दी थी। और तो शी सेड दीदी अब मुझे नहीं बोला, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला यार सानिका तू खाने को देख के सोच कैसे लेती है कि नहीं खाना है मुझे, अब मैं जब समोसा खाऊंगा तो मुझे आग दिखा देगा। और मेरा ऐसा है कि मैं भी बूढ़ी हूँ, मुझे भी पसंद है खाना, but she has a good control. I think I managed to have a control, self control है मेरा कि नहीं ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। Maybe it has come because of meditation, vipassana. आप करते हो? वाह बहुत बड़ी बात। तो मैं yes, ये so I did a 10-day course recently. मैं ये बोल रही थी कि ये विपस्सना में कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा जब आ गई बात तो थोड़ी सी बात उस पे भी हो जाए हल्की सी। करेक्ट, मैं खुद भी से पूछ रही थी, तो 5 डेज विपस्सना रह के आई थी और फिर मैं वापस आ गई थी। हाँ थोड़ा सा बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि विपस्सना में आपको मौन रहना है, बट वो सिर्फ मौन नहीं है, वो एक आर्य मौन है। सो द डिफरेंस बिटवीन मौन एंड आर्य मौन इज मौन में आप बात नहीं करते हो, बट आप जेस्चर से बात कर सकते हो। बट आर्य मौन में आपको आंख ऊपर, मतलब इफ यू एंड आई आर क्रॉसिंग, हम दोनों एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला सकते, हमको नीचे देख के चलना है। It's like that. और 10 दिन completely no phone, no contact, no family, nothing. You and your mind, and you are just with yourself. Detox of thoughts. Complete detox. And thoughts को भी control करना है। Literally. Complete detox. और जो भी मुझसे मिल रहा है ना, मैं उनको recommend कर रही हूँ, please भाई। मेरा तो काफी सालों से ड्रीम है। 10 दिन का कोर्स है पहला, क्योंकि फर्स्ट कोर्स इज 10 days, वो उसके पहले नहीं लेते हैं। देयर आर शॉर्ट कोर्सेज बट दैट हैपन आफ्टरवर्ड्स। पहले यू हैव टू डू 10 day कोर्स। तो जो भी मिल रहा है भाई विपस्सना करो। पहले तो मुझे आप लोग शायद गालियां दोगे मे बी कि कहाँ भेज दिया सानिका तूने, मेरे फ्रेंड्स फैमिली अरे कहाँ भेज दिया तूने, अकेले रहना है कैसे करेंगे। But then you know eventually after 3-4 days you get so used to it, and then वो जो शांति मिलती है ना। बट ऐसा सबके साथ नहीं है, आप बता दूं, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और वहाँ पे एक जाली जैसी दीवार थी, और आफ्टर 5 days माय हस्बैंड ने मुझे, रोहित ने मुझे ऐसे आंख दिखाई। आई रियली डोंट वांट टू से यार, उसको कुछ नाटक करना, मैंने क्यों
बोल रहा है और लिटरली मैंने बेहोशी का नाटक किया और मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने बोला कि मेरे को लो बीपी हो रहा है, मुझे एक्चुअली लो बीपी हो रहा था, मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया, मैं प्रेग्नेंट थी और उस बहाने मेरा बीपी चेकअप हो जो नॉर्मली हो रहा था बिकॉज इतना मेडिटेशन करते हो तो आपका बीपी लोअर साइड ही होता है, वो हाई हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला मेरे को आई एम नॉट फीलिंग वेल, इस बहाने रोहित वहां से भाग पाया और मुझे भगा के ले गया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ 4th-5th डे पे। इवन आई फेल्ट कि मैं भाग के निकल जाऊं, बट अगेन वो सेल्फ कंट्रोल वाली चीज हो गई। उसके बाद मैंने कार में बोला नहीं, आज मुझे कंप्लीट करना है, तो फिर मैंने करना मुझे है। डॉटेड वाइस की बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जानना चाहेंगे गृह लक्ष्मी के लोगों के लिए कोई बढ़िया मैसेज दीपिका जी? मैं यही बोलना चाहूंगी कि इतना एप्रिसिएशन, इतना प्यार मिल रहा है हमारे प्रोमो को और मैं इतने सालों बाद टीवी पे आ रही हूँ, वो कहीं ना कहीं हर जगह पॉजिटिविटी है सबकी आंखों में। जहाँ भी मैं अभी गोवा भी होकर आई और एवरीवन नोज अबाउट मंगल लक्ष्मी, दैट्स अ वेरी वेरी मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि कभी शो आते हैं मगर प्रोमो इतना लोगों को पसंद आ रहा है और उनको पता है। तो आई एम वेरी होपफुल कि दे विल लाइक माई एक्टिंग इन दिस शो। मेरा जो कैरेक्टर है मंगल लक्ष्मी, हम दोनों की हम पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो है जो रेजोनेट करता है हर एक इंडियन वुमेन से, हर एक इंडियन फैमिली से। तो मुझे लगता है अगर एक बार लोग देखेंगे ना हमारे शो को तो डेफिनेटली उनका प्यार हमें लगातार मिलेगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि 27 फरवरी को रात 9 बजे कलर छोड़कर कहीं किसी रेस्टोरेंट में मत जाइए। मंगलवार को मंगल लक्ष्मी आ रहे हैं और बस हमें अपना सपोर्ट दीजिए। उस दिन शो हमारा जरूर बैठ के देख लीजिए एंड आई गारंटी यू दैट यू विल कम बैक अगेन ऑन वेडनेसडे एंड देन एवरी डे ऑन कलर्स। गृह लक्ष्मी की जो व्यूवर्स हैं वो जरूर मंगल लक्ष्मी देखेंगी क्योंकि ये शो इतना ब्यूटीफुल है। थैंक यू। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो रिलेशनशिप को लेकर काफी रहते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग का यही है कि हम लोग रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं, जैसे अपने शो में बताते हैं। जी मैंने पढ़ी हुई है गृह लक्ष्मी जी, मेरे घर में सब फैन है गृह लक्ष्मी के, मेरी चाचियाँ, मेरी मम्मी या तो ये लोग जरूर इस चीज को देखेंगे कि इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड है सिस्टर्स का। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। मंगल और लक्ष्मी, आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा जाए शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।